हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम दिए थे तो कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, कितना एग्ज़ाम दिए थे, कितना पास हुए हैं, इसको पूरी तरह से यहाँ पर साफ कर दिया है कि कितने लोग पास हुए हैं और फिर कितने लोग फेल हुए हैं और कितने लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। ये सारा चीज़ इसमें है और अब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हाँ सीटेट का नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन वो सब अब नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने पास हुए थे और कितने फेल हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटेट जनवरी 2024 का परिणाम सार्वजनिक सूचना, यानी जो एग्ज़ाम दिए थे उसको पूरी तरह से क्या किए हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्म कितना फिल हुआ था और एग्ज़ाम कितना दिए थे। तो यहाँ पर पेपर 1 में देखिए दोस्तों, फॉर्म कितना फिलअप किए थे तो 9,58,193 यहाँ फॉर्म अप्लाई किए थे। ठीक है, और एग्ज़ाम कितना दिए थे तो एग्ज़ाम दिए थे 7,95,231। इतना लोग एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पास कितना किए हैं तो 1,26,845 पास इतना किए हैं। पास का ये है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम दिए थे उसका डेटा ये है और ये फॉर्म फिल किए थे उसका डेटा है। अब यहाँ पर पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में है कि 17,35,333 मतलब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे सेकेंड पेपर में। ठीक है, और यहाँ पर एग्ज़ाम कितना दिए थे तो 14,81,242 इतना एग्ज़ाम दिए थे। और पास कितना किए दोस्तों, 1,12,033 यहाँ पर पास किए हैं। मतलब सेकेंड पेपर से और फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट पेपर में ज़्यादा पास किए हैं और सेकेंड पेपर में कम पास किए हैं। अब यहाँ पर 1,26,845 पास किए हैं फर्स्ट पेपर में। अब फॉर्म अप्लाई कितना किए थे तो 9,98,193 और फिर एग्ज़ाम कितना दिए थे तो 7,95,231 और पास में हैं 1,26,845। तो दोस्तों 1 लाख इतना भारी संख्या में इतना कम संख्या में पास क्यों हुए, और वो भी सीटेट का एग्ज़ाम। कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं शिद्दत के साथ कीजिए और पूरी तरह से मेहनत कीजिए। ये एनसीईआरटी पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है ये ये परीक्षा, और ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो एनसीईआरटी को आप इतना पढ़ जाइए कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड पेपर में कितना कम पास किए हैं। पिछले बार जो हुआ था उससे भी ख़राब रिजल्ट अब गया है। तो क्या इतने ही लोग पढ़ाई कर रहे थे, बाकी लोग नहीं पढ़ाई कर रहे थे। तो दोस्तों बाकी लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका राजनीति अलग थी। उनकी रणनीति में कमी रही होगी, उनकी पढ़ाई में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रही होगी। ठीक है, जैसे किसी का 1 नंबर के लिए पास नहीं हो पाया, किसी का 2 नंबर के लिए पास नहीं हो पाया। बताइए उन लोगों को कितना नुकसान हुआ। अभी बीपीएससी का टीचर अभी भरा रहा है ना फॉर्म, अभी तक अप्लाई हो रहा है। अभी अगर उन लोग 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, उन लोग को कितना बुरा लगा है। लेकिन कोई बात नहीं है, अगस्त में फिर से जारी होगा बीपीएससी का। लेकिन अब अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और आप अपना तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप पूछ लीजिए, बना लीजिएगा। तो जैसे एनसीईआरटी का जो 6 से लेकर के 8 तक का हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, ये तीनों को एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। उस एनसीईआरटी को आप लोग अभी से ही पढ़िए। और मैं तो कहती हूँ कि उससे नोट्स भी बनाते चलिए। अभी टाइम है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं है, ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है। मान के चलिए लास्ट जुलाई या 1 अगस्त, बस आपका पास ये टाइम है।
लेकिन फिर बोलिएगा कि नहीं अभी टाइम है ज़्यादा, अभी टाइम है ज़्यादा, तो वो टाइम बोलते रह जाइएगा ज़्यादा टाइम है। इसीलिए टाइम को कल करे सो आज, आज करे सो अभी। इसीलिए बोलते हैं कि अब एग्ज़ाम जो हो गया उसे जाने दीजिए, लेकिन अब जो आने वाला है उसे मत खोइएगा। ऐसे भी फिर से बीपीएससी का निकलेगा अगस्त में, उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए वहाँ पर बैठने में। कहने के लिए सीटेट का एग्ज़ाम तो बहुत छोटा है, लेकिन सोचा जाए तो सब बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसलिए कि अगर ये ही सीढ़ी को अगर आप पार नहीं कर पाइएगा तो दूसरा सीढ़ी आप कैसे जाइएगा। सबसे फर्स्ट में तो सीटेट ही पास करना है, तभी तो आप इस सीढ़ी में जा कर के बैठ पाइएगा। इसीलिए मैं तो कहती हूँ सीटेट को कहते हैं बहुत ही हल्का, या बहुत ही मतलब ये है, लेकिन हल्का ना मत लीजिएगा। ये सीटेट जब तक पास नहीं कीजिएगा आगे का सफ़र पूरा ही नहीं होगा। इसीलिए सीटेट पास करने की कोशिश आप लोग बहुत ज़रूरी कीजिए, ठीक है। तो बस आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी का जो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का होगा, उसमें आप लोग पूरी तरह से तैयारी कीजिएगा। और ये एनसीईआरटी बुक और फिर चैप्टर वाइज होगा सीडीपी का भी, तो उसे बहुत जल्दी से क्लास मिलने वाला है। यानी सोचिए तो कल से ही ये क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।